साथियों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ ट्रेसिस पर अब आपको लॉगिन कैसे करना है। तो इनकम टैक्स 1961 को रिप्लेस कर दिया गया है इनकम टैक्स एक्ट 2025 के द्वारा। और जब ये रिप्लेसमेंट आ गई है तो उसके बाद जो आप ट्रेसिस पर लॉगिन करते थे, उस ट्रेसिस पर लॉगिन करने का तरीका भी बदल गया है, वेबसाइट भी चेंज कर दी गई है। बट जो आपका फाइनेंशियल ईयर 25-26 है, जो कि 31 मार्च 2026 तक ख़त्म हुआ है, इस साल के एंड तक जो भी आपकी एक्टिविटीज़ रहेंगी, जो भी आपको फॉर्म 16 वगैरह डाउनलोड करने हैं, फॉर्म 16A डाउनलोड करना है, करेक्शन अप्लाई करनी है, 2026 एंड तक, 31 मार्च 2026 तक आपको पुराने पोर्टल पर जाके ही करना पड़ेगा। बट 1 अप्रैल 2026 के बाद जो हमारा फाइनेंशियल शुरू हो रहा है, फाइनेंशियल ईयर, उसके लिए आपको इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अकॉर्डिंग नई वेबसाइट आपके लिए आ गई है, उसके ऊपर जाकर काम करना पड़ेगा। बट अभी आपका जो ओल्ड वेबसाइट पे आप काम करते थे, उस पर भी आपको कैसे पहुंचना है, उसका तरीका भी चेंज हो गया है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताने वाला हूं। तो देखिए, इसके लिए आपको करना क्या है। सबसे पहले आप गूगल क्रोम में आएँ, यहाँ पर आप टाइप करें ट्रेसिस लॉगिन। ट्रेसिस लॉगिन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पर ये पेज नज़र आ जाएगा, टीडीएस रिकन्सिलेशन एनालिसिस एंड करेक्ट अनेबलिंग सिस्टम। आप जो है इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ आपको इस तरीके से इंटरफेस नज़र आएगा। अब यहाँ पे आप देखिए राइट हैंड साइड में आपको नीचे नज़र आएगा रजिस्टर एज न्यू यूज़र और लॉगिन। तो अगर आपका ऑलरेडी लॉगिन आईडी बना हुआ है तो आप इस लॉगिन के ऊपर जो है वो क्लिक कर दीजिए। तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए जैसे ही क्लिक करूँगा, अब यहाँ पर आपको देखिए इस तरीके से आपको जो है यहाँ पर अपनी डिटेल्स एंटर करनी है। तो आप डिडक्टर हैं क्योंकि आपने किसी का टीडीएस काटा हुआ है, चाहे आप सैलरीड हों या नॉन सैलरीड हों, तो आपको टीडीएस सर्टिफिकेट वगैरह इशू करना पड़ता है। तो अब देखिए लॉगिन करने का तरीका भी जो है वो चेंज हो गया है। पहले आपका लॉगिन करने का तरीका कुछ और होता था, बट अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर लॉगिन करने के लिए आपसे ये जो है 10 एंटर करने के लिए बोलेगा। तो जो भी आपका 10 नंबर है वो एंटर कर दीजिए। अगर आप सब यूज़र नहीं है तो उसको नो कर दीजिए, तो जनरली नो ही रहेगा। और अपना पासवर्ड एंटर कर दीजिए और नीचे वेरिफिकेशन कोड जो कैप्चा है उसको एंटर कर दीजिए। ये सारी ही डिटेल एंटर आप जब आप कर देंगे तो देखिए कुछ आपको इस तरीके से जो नया आपका पोर्टल होगा कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। तो अब अगर आप इसको पुराने अपने पोर्टल से कंपेयर करेंगे, जो आपका 31 मार्च 2026 तक डायरेक्टली ओपन हो जाता था, अब यहाँ पर वो डायरेक्टली ओपन नहीं हो पा रहा है और आपको मालूम ही नहीं चलेगा कि आपको अगर कोई करेक्शन अप्लाई करनी है। सपोज़ आपने कोई चालान जमा करा दिया कोई टीडीएस का, वहाँ पर आपसे कोई सेक्शन गलत हो गया या फिर आपसे वहाँ पर फाइनेंशियल ईयर गलत हो गया, तो आप उसको अब चेंज करना चाहते हैं, तो वहाँ पर चालान करेक्शन का आपको ऑप्शन नज़र आता था, तो अभी आपको यहाँ ऑप्शन नज़र नहीं आएगा। सिमिलरली आपको टीडीएस सर्टिफिकेट जो है वो डाउनलोड करना है, फॉर्म 16 है। तो इसके लिए आपको पुरानी वेबसाइट पे ही जाना पड़ेगा, बट पुरानी वेबसाइट पे जाने का तरीका भी जो है अब चेंज हो गया। अब इसलिए करना क्या आपको, जब आप यहाँ तक आ जाएंगे तो देखिए आपको ऊपर ऑप्शन नज़र आएंगे, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले आपको ये ऑप्शन नज़र आ रहा है ई फाइल एंड व्यू का, उसके बाद सर्विसेज का, पेंडिंग एक्शंस का, डाउनलोड का, और फाइनली आपको ये ऑप्शन नज़र आएगा देखिए कंप्लाइंस अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो ये जो ऑप्शन आपको नज़र आएगा कंप्लाइंस अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961, आपको क्या करना है साथियों, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो चलिए इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो आपसे ये पूछेगा प्रोसीड के लिए, तो आपको प्रोसीड कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे तो देखिए आप दोबारा से जो आपका अभी तक आप ट्रेसिस पर काम करते थे, आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस नज़र आता था जब आप उसके ऊपर लॉगिन करते थे, तो ये इंटरफेस आपको नज़र आ जाएगा। तो 31 मार्च 2026 को जो हमारा फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हुआ, फाइनेंशियल 25-26, ये फाइनेंशियल ईयर और इसके जो पहले के फाइनेंशियल ईयर हैं, अगर उनसे रिलेटेड कोई भी आपका जो भी आप काम करते थे, वो सारा आपको इस तरीके से इस साइट पे आके ही करना है। बाकी 1 अप्रैल 2026 जो कि मेरा नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो चुका है, इसके बाद जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर होगा या आपका 26-27 फाइनेंशियल ईयर है, उसके लिए आप जो है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में वेबसाइट दिखाई है, उसी वेबसाइट पर जाकर काम होगा। तो ये साथी उसको लेकर भी काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न बना हुआ है कि उनको वो वेबसाइट ही नहीं मिल पा रही है, वो वेबसाइट ही नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि वहाँ पर जो आप स्टार्टिंग में लॉगिन आईडी और आप पासवर्ड डालते थे, वहाँ पर उसका तरीका भी बदल दिया गया है। क्योंकि अब नई वेबसाइट के अंदर वो क्या है, आपसे लॉगिन जो करवाता है वो केवल आपके 10 से ही करवाता था, पहले ऐसा नहीं था। पहले आप अपनी मर्ज़ी से कोई यूज़र नेम रख सकते थे, बट अब यूज़र नेम जो है 10 नंबर ही कंपलसरी हो गया है। तो वो जो लॉगिन करने का इंटरफेस था वो भी जो है वो चेंज कर दिया गया है। तो अब लॉगिन करके आप आएंगे और उसके बाद इनकम टैक्स एक्ट 1961 पे क्लिक करेंगे, तब जाकर आप जो है ओल्ड वेबसाइट पर आ पाएंगे। तो ये जो तरीका है वो चेंज हो चुका है, इसको ध्यान में रखें। और जो भी आपको ट्रेसिस पर काम करना है, जो भी आपको फॉर्म वगैरह डाउनलोड करने हैं या करेक्शन अप्लाई करनी है, या जो भी आपकी रिलेटेड एक्टिविटी होंगी, आप इस तरीके से कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।